तो सबसे पहले सभी लोगों को नया साल मुबारक हो और तहे दिल से द बैकबोन ऑर्गेनाइजेशन का फिर से शुक्रिया। उन्होंने हमें यहाँ फिर से बुलाया और हमें मौका मिला कुछ नया बताने का। तो ये बात है तब की जब पहली दफे हमें कोई लड़की अच्छी लगी थी। तो ये बात है तब की जब पहली दफे हमें कोई लड़की अच्छी लगी थी और हमने जाना था कि दिल सिर्फ धड़कने के लिए नहीं होता। कद उनका लगभग हमारे ही जितना होगा, कद उनका लगभग हमारे ही जितना होगा और खूबसूरत तो चांद से भी ज्यादा, और खूबसूरत तो चांद से भी ज्यादा, और अदाएं मानो जहर से भी खतरनाक, और अदाएं मानो जहर से भी खतरनाक, और बातें जो हमें अब तक याद हैं। तो हम स्कूल में ही मिले थे। वो पहली रो की पहली सीट पर बैठा करते थे और हम आखिरी रो की आखिरी सीट पर। वो पहली रो की पहली सीट पर बैठा करते थे और हम आखिरी रो की आखिरी सीट पर बैठा करते थे। वहीं बैठकर उनका दीदार कर लिया जाता था और जो करनी होती थी उनसे बातें उन्हें खुद से लिखकर खुद से ही कह लिया जाता था, क्योंकि उस वक्त हम बहुत शर्माया करते थे। उनसे क्या, किसी भी लड़की से बात करने में घबराया करते थे। उस वक्त हम बहुत शर्माया करते थे। उनसे क्या, किसी भी लड़की से बात करने में घबराया करते थे। उनका नाम सुन दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और कमीने दोस्तों ने भाभी कहकर बुलाया करते थे। अब खता की है प्यार करने की तो हिम्मत भी तो जुटानी पड़ेगी बात करने की। तो हमसे नहीं हुआ। हमारे साथ में एक हमारी दोस्त थी, उनको हमने अपना हाल दिल बताया तो उन्होंने उनसे बात कराई और दोस्ती हमने उनसे खुद कर ली। तो हमारा हो गया प्रमोशन। पूछोगे नहीं कैसे? तो हुआ यूं, वो आखिरी रो की आखिरी बेंच पहली रो की सेकंड बेंच में तब्दील हो गई और हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो गई। वो आखिरी रो की आखिरी बेंच पहली रो की दूसरी बेंच में तब्दील हो गई और हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो गई। अब बस वक्त था उन्हें बताने का कि उनसे हम कितना प्यार करते हैं और उनके लिए हम क्या जज्बात रखते हैं। पर फिर से हिम्मत नहीं हुई। तो हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग गए हमें हिम्मत जुटाने में। सोच कर बैठे थे कि आज तो उनसे कह ही देंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ऊपर वाला कब पलट जाए पता नहीं चलता। वो उस दिन स्कूल नहीं आए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए वो स्कूल नहीं आए। उनकी फिक्र सताने लगी। उनकी दोस्त से पता लगा कि वो बीमार है, उन्हें चिकन पॉक्स हो गए। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीत गया, ना उनकी कोई खबर आई, ना उनके बारे में कुछ पता लगा। हिम्मत टूटती जा रही थी और मेरे सब्र की घड़ी कहीं पीछे छूटती जा रही थी। हिम्मत टूटती जा रही थी और मेरे सब्र की घड़ी कहीं पीछे छूटती जा रही थी। फिर हम लोगों के इम्तिहान शुरू हो गए तो हमें लगा चलो इम्तिहान में तो हम उनसे मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, उनका हाल पूछ लेंगे, वो कैसे हैं, क्या हुआ। पर वो इम्तिहान देने कब आते थे, कब चले जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था। मानो वो हमसे मिलना ही ना चाह रहे हो, वो हमारी शक्ल ही ना देखना चाह रहे हो। तो आखिरी इम्तिहान था, हमने सोच लिया था आज उनसे बात करके जाएंगे। क्या हुआ है, वो क्यों हमसे बात नहीं कर रहे, आज पूछ कर ही जाएंगे। हम अपना आखिरी इम्तिहान देकर जल्दी आ गए थे बाहर, उनका इंतजार कर रहे थे। तो स्कूल के बाहर वो कुछ कदम चले ही थे कि हमने उनका नाम पुकारा। मानो उन्होंने सुनकर अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई। तो हमने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और उनके सामने जा खड़े हुए और धीमी सी आवाज में उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों हमसे बात नहीं कर रहे। वो कुछ पल शांत रहे और उन्होंने खींच कर तमाचा दिया और वहां से चल दिए। मानो अंदर सब टूट रहा हो, दिल जोरों से चीख रहा हो। मानो अंदर सब टूट रहा हो, दिल जोरों से चीख रहा हो। मन था रोने का पर एक सवाल बार बार तंग कर रहा था। मन था रोने का पर एक सवाल बार बार तंग कर रहा था कि जिनसे की थी पहली दफे मोहब्बत, उन्हें आखिर पहली दफे हमसे ही नफरत क्यों हो गई। जिनसे की थी मोहब्बत, उन्हें पहली दफे हमसे ही नफरत क्यों हो गई। जिन्हें बनाना चाहते थे जिंदगी, वो जिंदगी से दूर क्यों हो गए। वो शहर छोड़कर जा चुके थे, उनसे बात करने के सारे जरिए खत्म हो चुके थे, पर वो सवाल जहन में अब तक था, अब तक परेशान कर रहा था कि आखिर क्यों, आखिर क्यों। तो हमें कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हमारे कुछ अजीज दोस्तों ने एक वाहियात हरकत की हमारे साथ। उन्होंने हमारी फेक फेसबुक आईडी बनाई। हम उस वक्त फेसबुक एक्सेस नहीं करते थे। उन्होंने हमारी फेसबुक आईडी बनाई फेक, उनको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट की, उनको लगा हम हैं। वहीं पर उनको प्रपोज किया और उन दोनों के बीच में वो बातें हुई जो दो प्यार करने वाले होते हैं। तो ये बात तब की है जब वो 1 महीने स्कूल नहीं आए थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ना कोई अंदाजा था।
पर जब उनको इस बात का पता चला कि वो हम नहीं थे, तो उनको लगा कि हम उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। जो भी सब उनके साथ हुआ वो सिर्फ हमने ही करवाया है, क्योंकि दोस्त हमारे थे और अजीज भी। तो एक कोई भी जो रिश्ता होता है वो भरोसे पर निर्भर करता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे पाना नामुमकिन सा होता है। तो काश अगर मैं उस लम्हे में जा पाता तो उनको बता पाता कि तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे, तुम्हारे लिए हम क्या जज्बात रखते थे। बातें भी करते थे तो सिर्फ जिक्र तुम्हारा करते थे, फिक्र भी सिर्फ तुम्हारी होती थी और मन्नतों में सिर्फ तुम्हें मांगा जाता था। काश तुम्हें बता पाते कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे। अपने अजीज दोस्तों से कहना चाहूंगा कि ये इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लो तुम। ये इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लो तुम। जो करते हैं इश्क उनकी कदर करना सीख लो तुम। कहर है मोहब्बत का तुम सह नहीं पाओगे, कहर है मोहब्बत का तुम सह नहीं पाओगे। वक्त देगा ऐसी चोट के टूट कर बिखर जाओगे, वक्त देगा ऐसी चोट के टूट कर बिखर जाओगे।